नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय, मृत्यु और आस्था के बीच एक अनोखा संबंध दिखाती है। यह कहानी उस काल की मानी जाती है जब युग परिवर्तन की तैयारी हो रही थी और आर्षि मुनि वनों में रहकर तपस्या किया करते थे। यह समय था सतयुग और त्रेता युग के संधिकाल का। इसी काल में एक ऐसी घटना घटी जिसे आज भी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। यहीं से महादेव और उनके भक्त मार्कंडेय की कहानी शुरू होती है। घने जंगलों के बीच एक शांत आश्रम था। उस आश्रम में आर्षि मृकंडु रहते थे। वे विद्वान थे, संयमी थे और तपस्या में लीन रहते थे। लोग उनका आदर करते थे, लेकिन उनके मन में एक मौन पीड़ा थी। उनके जीवन में संतान नहीं थी। हर दिन सूर्य निकलने से पहले वे नदी में स्नान करते, फिर आसन बिछाकर ध्यान में बैठ जाते। उनके होंठ बहुत कम हिलते थे, लेकिन उनके मन में एक ही मंत्र निरंतर चलता रहता था, ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, साल बीतते चले गए। शरीर थक गया, लेकिन श्रद्धा और गहरी होती चली गई। एक दिन तपस्या इतनी गहन हो गई कि जैसे पूरा वन मौन में डूब गया हो। हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए और तभी एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। उस प्रकाश के मध्य महादेव प्रकट हुए। भस्म से ढका शरीर, जटाओं में गंगा और नेत्रों में गंभीर करुणा। महादेव ने धीमी आवाज में कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या मुझे स्वीकार है। आर्षि मृकंडु आंखों में आंसू लिए महादेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। महादेव बोले, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। पहला, एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु होगा पर साधारण होगा। दूसरा, एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु सीमित होगी पर वह मेरा परम भक्त होगा। ऋषि मृकंडु एक क्षण भी नहीं रुके। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रभु, मुझे वही पुत्र दीजिए जो आपका नाम लेकर जिए। आयु छोटी हो तो भी स्वीकार है। महादेव ने मौन में सिर हिलाया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद आश्रम में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही वह अन्य बच्चों से अलग था। वह कम बोलता था, ज्यादा शांत रहता था। जहां दूसरे बच्चे खेल में लगे रहते, मार्कंडेय मंदिर में बैठा मिलता। उसकी जुबान पर हमेशा मंत्र रहता। समय बीतता गया, वेदों का ज्ञान मिला, शास्त्रों की समझ आई, लेकिन एक सच्चाई थी जो घर में कोई खुलकर नहीं कहता था। मार्कंडेय की आयु सिर्फ 16 वर्ष थी। समय धीरे धीरे उस सीमा की ओर बढ़ रहा था। माता पिता चिंतित रहने लगे। मार्कंडेय ने यह सब महसूस किया। एक दिन उसने पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों रहते हैं? अब सच छुपाया नहीं जा सका। पिता ने धीरे से कहा, वत्स, तुम्हारी आयु सीमित है। मार्कंडेय कुछ पल मौन रहा, फिर शांति से बोला, अगर जीवन छोटा है तो क्या हुआ? अगर वह जीवन महादेव के चरणों में बीते तो वही सबसे बड़ा जीवन है। और फिर वह रात आ गई, अमावस्या की रात। आकाश गहरा काला था, हवा भारी थी और तभी यमराज प्रकट हुए। उनके हाथ में काल का पाश था। मार्कंडेय डरा नहीं, वह भागा नहीं। वह मंदिर गया और शिवलिंग से लिपट गया। आंखें बंद थीं और होठों पर बस एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। यमराज ने पाश फेंका और उसी क्षण धरती कांप उठी। पाश शिवलिंग पर पड़ा, शिवलिंग फट गया और उसी में से महादेव प्रकट हुए। इस बार वे शांत नहीं थे, इस बार वे महाकाल थे। तीसरी आंख ज्वाला बन चुकी थी। महादेव गरजे, मेरे भक्त को छूने से पहले काल को मुझसे पूछना चाहिए था। यमराज स्तब्ध रह गए। महादेव ने मार्कंडेय को अपने हाथों से उठाया और कहा, वत्स, तू चिरंजीवी रहेगा। उस क्षण मृत्यु भी यह समझ गई कि आस्था के सामने वह भी ठहर जाती है। यही कारण है कि यह कथा आज भी सुनी और सुनाई जाती है।